नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। क्या वोट के लिए पंजाब और उत्तर प्रदेश में बंटवारे का शर्मनाक खेल चल रहा है? प्रियंका वाड्रा गांधी या फिर कहें खुद को यूपी की बेटी बताती है, लेकिन पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जब ये कहते हैं कि यूपी बिहार के भैये यानी भैया जो पंजाब में आकर राज करना चाहते हैं उन्हें हम घुसने नहीं देंगे, तब वो कुछ नहीं कहते। उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान होता है। प्रियंका वाड्रा बगल में खड़ी होकर मुस्कुराती हैं और ताली भी बजाती हैं। आखिर ये कैसी सियासत है? क्या वोट के लिए पंजाब वर्सेस यूपी बिहार का खेल खेला जा रहा है? उधर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कह रही है कि किस मुंह से अब प्रियंका गांधी आकर उत्तर प्रदेश में वोट मांगेंगी। अनुराग ठाकुर ने यह ट्वीट किया, जिस यूपी ने गांधी परिवार को सिर आंखों पर बिठाया, प्रधानमंत्री तक पहुंचाया, ये लोग उसी यूपी की जनता को बदनाम करते हैं, ऐसा बीजेपी कह रही है। बीजेपी यह भी कह रही है कि यूपी और बिहार की जनता कांग्रेस को इस अपमान का करारा जवाब देगी वक्त आने पर। लेकिन सवाल है कि वोट के लिए राज्यों का बंटवारा करना क्या जायज है? क्योंकि कुछ दिनों पहले सदन में भी राहुल गांधी ने खड़े होकर यही बात कही थी कि भारत जो है वो एक देश नहीं है बल्कि स्टेट्स का समूह है, राज्यों का समूह है। तो मतलब क्या है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, वोट के लिए यूपी और बिहार का अपमान। उत्तर प्रदेश ने गांधी नेहरू परिवार को 4-4 पीढ़ियों तक किसी न किसी पद पर शीर्ष पद तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन मौका देखते ही गांधी परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश को अपमानित करने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा अपमान किया है, इसका जवाब यूपी की जनता देगी, बिहार की जनता कांग्रेस को देगी। आज उन्होंने कांग्रेस के पलीते में आखिरी कील ठोक दी है। अब उत्तर प्रदेश में किस मुंह से वोट मांगेंगी? ये बहुत शर्म की बात है कि ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वो भी तो भैया हो गई। इससे पहले राहुल गांधी भी केरल में खड़े होकर उत्तर भारतीयों की समझ पर सवाल उठा चुके हैं। First 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. और अब विश्लेषण का वक्त है। वोट के लिए बंटवारा पॉलिटिक्स का विश्लेषण सुनिए। चरणजीत सिंह चन्नी 15 फरवरी 2022 को कहते हैं, यूपी बिहार के भैया जो पंजाब में आकर राज करना चाहते हैं, मैं उन्हें घुसने नहीं दूंगा। यानी क्लियर कट उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान। राहुल गांधी फरवरी 2021, उत्तर भारत में मुझे अलग किस्म की राजनीति की आदत हो गई थी। केरल के लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं, सिर्फ सतही नहीं बल्कि मुद्दों की गहराई में जाते हैं। इन्होंने कहा कि केरल के लोग ज्यादा समझदार हैं, उत्तर प्रदेश के सतही हैं। ममता बनर्जी बीजेपी उत्तर प्रदेश के गुंडों को ला रही है, वे मिदनापुर में घुसपैठ कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के लोगों की तुलना गुंडों से कर दी गई है और यह ममता बनर्जी अखिलेश जी को समर्थन भी दे रही है। बड़ा सवाल यह है, फूट डालकर राज करने का खेल चल रहा है क्या? यह बड़ा सवाल मैं आज आर पार में उठाता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। इस चर्चा में मेरे साथ संजीव झा हैं, आम आदमी पार्टी के। सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ अर्शप्रीत खड़ियाल है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, पंजाब से जुड़ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। अर्शप्रीत खड़ियाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा सवाल बहुत सीधा है, पंजाब में आपको वोट चाहिए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली निकालेंगे क्या?
ताली बजाएंगे उनकी गाली पर? मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। पहली बात तो किसी ने उत्तर प्रदेश के या बिहार के लोगों को गाली नहीं निकाली, और दूसरी बात बीजेपी ने वही किया है व्हाट इट डज बेस्ट, ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मिसलीड किया गया है और मिसरिप्रेजेंट किया गया है। कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि बिहार के लोग बुरे हैं, सिर्फ ये कहा था कि पंजाब का सीएम एक पंजाब का व्यक्ति होना चाहिए। बिकॉज हरियाणा ने, आप बीजेपी की बात कीजिए ना, बीजेपी ने हरियाणा में लॉ पास किया कि 70% रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणवी इसको मिलेगी, यूपी और बिहार के लोगों ने सफर किया। दूसरा, जम्मू कश्मीर में से एक्सोडस हुआ यूपी और बिहार के लोगों का, जब टीचर्स, फार्मासिस्ट्स और कारपेंटर्स को मारा जा रहा था, बीजेपी ने अकोमोडेट नहीं किया। और तीसरा, जब कोविड की पीक थी तब यूपी और बिहार के लोगों को जाना पड़ा, बिकॉज ना उनकी प्लेट पे खाना था, ना सिर पे छत थी, ना काम करने के लिए जॉब था, तब कांग्रेस पार्टी ने उनकी मदद की। और जहां तक चन्नी साहब का सवाल है, चन्नी साहब हर एक व्यक्ति की, हर एक समुदाय के व्यक्ति की, हर एक स्टेट के व्यक्ति की, 1 मिनट मांगा था, आपको 1 मिनट 10 सेकंड दिए। अब अर्शप्रीत लेट्स कम ऑन फैक्ट्स, हमें फैक्ट्स पे आना पड़ेगा। देखिए अर्शप्रीत होल्ड ऑन ऑडियो आपका। मैं अर्शप्रीत, आपने 1 मिनट मांगा था, मैंने आपको इत्मीनान से 1 मिनट 15 सेकंड 10 सेकंड दिया, आपने अपनी बात को रखा। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, ये कोई पॉलिटिकल रैली तो है नहीं कि आप अपनी बात को रखेंगे और सवाल नहीं सुनेंगे। देखिए जो सब कुछ है वो कैमरे पे कैद हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दोबारा सुना सकता हूं, इससे एम्बैरेसमेंट। हियर मी आउट हर्षप्रीत, हियर मी आउट। मैं आपको कोई बात कह रहा हूं तो एक अनुभव के साथ कह रहा हूं। अगर आप चाहते हैं मैं वो चन्नी की बाइट, आपको सीएम चन्नी की बाइट दोबारा सुनवाऊं, तो वो एम्बैरेसमेंट आपके लिए होगी, आपकी पार्टी के लिए होगी। माय स्ट्रेट क्वेश्चन इज दिस हर्षप्रीत, बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है, क्या नहीं हो सकता है आपके लिए एम्बैरेसमेंट ना हो, ये पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट ना हो, लेकिन क्या आपको लगता है उस मंच से जो कहा गया, उस मंच से जो विभाजनकारी बात कही गई कि यूपी, हियर मी आउट हर्षप्रीत, सवाल सुनना पड़ेगा हर्षप्रीत जी, कहा गया कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा गया, प्रियंका गांधी वाड्रा ताली बजा रही थी कि यूपी और बिहार के भैया जो पंजाब में आकर राज करना चाहते हैं, हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। वो ताली किस बात के लिए बजाई जा रही थी? देश सवाल पूछेगा आज, ये आपसे सवाल पूछेगा उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा उत्तर भारत, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वहां ताली किस बात पे बजा रहा था? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली पर कांग्रेस ताली पीटेगी? जवाब दीजिए हर्षप्रीत इस बात का। ऐसे पहली बात, मैं सिर्फ आपको अपील करूंगा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया जो आपने शब्द का प्रयोग किया कि घुसने नहीं देंगे। नोवेयर इट हैज बीन सेड। आप प्ले करके देख लीजिए, दर्शकों को दिखा दीजिए अगर ऐसा कहीं कहा गया है तो राइट नाउ आई विल अपोलोजाइज। नहीं कहा गया, क्या कहा गया? सिंपली क्या कहा गया? भैया कहा, भैया एक रिस्पेक्टफुल शब्द है साहब, भैया एक रिस्पेक्टफुल शब्द है। कहा क्या गया? सर मैं तो आपकी बात को मान रहा हूं, आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं। यूपी ना मैं तो आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं। तो क्या पंजाब से मैं तो थोड़ी गल्लू वड्डे कर रहे हैं ना। होल्ड ऑन हर्षप्रीत, मैं तो आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं ना, आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं। ये नहीं कहा गया। क्या कहा गया? आप बोलेंगे मैं बोलूं? क्या कहा गया बताइए 30 सेकंड देता हूं आपको। क्या कहा गया? क्या बोला चरणजीत सिंह चन्नी ने? बिल्कुल बोलिए, क्या बोला चरणजीत सिंह चन्नी ने? आप बताइए क्या बोला? आप वीडियो प्ले कर लीजिए। मैं वीडियो भी प्ले करता हूं। वीडियो प्ले करके दर्शकों को दिखा दीजिए जो बीजेपी कर रही है, मिसलीड और मिसरिप्रेजेंट कर रही है। चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा? रिप्रेजेंट बीजेपी कर रही है वो इसलिए कर रही है बिकॉज़ एंटी दलित है, दलित विरोधी सोच रखने वाली है। इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा था कि दलित सीएम मुख्यमंत्री बनाएंगे हम, और उसके बाद बीजेपी ने यू टर्न मारा। क्या कहा? व्यूअर्स इस समय थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, डिबेट को रोक देता हूं। मैं डिबेट को रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए। सुधांशु त्रिवेदी आप भी होल्ड करिए, संजीव झा आप भी होल्ड करिए। मैं डिबेट को रोक रहा हूं, मैं इस बाइट को प्ले करता हूं। क्या कहा गया? अगर आपको लगता है कि मेरे सुनने में गलती हुई है तो आप ट्वीट करके मुझे जानकारी दीजिएगा। और मैं इस वीडियो को दोबारा प्ले कर रहा हूं। क्या कहा गया चरणजीत सिंह चन्नी ने? क्योंकि संजीव झा भी है, सुधांशु त्रिवेदी भी है, एक आम आदमी पार्टी से है, एक भारतीय जनता पार्टी से है। लेट्स हियर आउट व्हाट चरणजीत सिंह चन्नी, सीएम ऑफ पंजाब, सेड। ओ भाई पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। एक तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े
बिहार दे दिल्ली दे भैया आके इत्थे राज करदे ने बड़ नहीं। ये जो यूपी और बिहार के भैया आते हैं और दिल्ली के भी भैया आते हैं, उन्हें घुसने नहीं देंगे। अब बताइए, क्या अब आपको कुछ अलग लग रहा है? घुसने शब्द नहीं कहा साहब, घुसने शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है साहब, प्लीज। बिल्कुल कहा गया है। दोबारा प्ले करिए, दोबारा प्ले करिए, इन्हें दोबारा सुनाइए। कांग्रेस पार्टी अपनी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट चाह रही है। आप भूल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है, आप भूल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है। घुसने नहीं देंगे शब्द बोला गया। यूपी, बिहार और दिल्ली के भाइयों को पंजाब में आकर राज करना चाहते हैं, उन्हें घुसने नहीं देंगे, ये कहा गया। प्ले करिए वाइट को दोबारा। चाहते हैं आप लोग ब्लाइट को प्ले करिए। भाई पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक पे तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे बिहार दे दिल्ली दे भैया आके इत्थे राज करदे ने बड़ नहीं। ये जो यूपी और बिहार के भैया आते हैं, उन्हें घुसने नहीं देंगे, ये कहा गया। कहीं भी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है घुसने नहीं देंगे। आपने फिर सुना दी साहब, ये तो आप खुद को एम्बैरेस कर रहे हैं महाराज। ये शब्द का अच्छा, यूपी बिहार को क्या करने को कह रहे हैं? स्टेटमेंट क्लियर कट बोल रहे हैं। मतलब आप पंजाबियों को पाकिस्तानी टेररिस्ट कहते हैं, जो किसानों को बीजेपी ने टेररिस्ट कहा है, खालिस्तानी का है। साहब उस स्टेटमेंट को उठाइए और कंडेम कीजिए, तो पता लगेगा कि आप इक्वालिटी सच्चाई के लिए खड़े होते हैं साहब। ठीक है, सुधांशु जवाब। देखिए, कांग्रेस की जो फितरत है कि राज्यों को आपस में लड़ाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करो, ये घटना हो या राहुल गांधी ने कहा था केरल में जाकर कि उत्तर भारत के लोग सतही होते हैं, गहराई यहां समझ में आई। याद करिए, शीला दीक्षित ने कहा था दिल्ली में कि सारी समस्या तो यूपी बिहार वालों की वजह से हो रही है। और जिस समय महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश बिहार वाले लोगों के साथ हिंसा हुई थी, उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? विलासराव देशमुख के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। अब ये चारों घटनाओं को जोड़ के देख लीजिए, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और पीछे एक और बात का जवाब दे लीजिए, जब हम लोगों ने कहा था कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कह रही है कि 40% सीट देंगी, तो हम लोगों ने कहा था भाई पंजाब में भी तो देख के दिखाओ। तो क्या जवाब देते थे आप लोग कि नहीं वो तो सिर्फ यूपी की इंचार्ज है, तो यूपी के बारे में बात करो। अब ये पंजाब में क्या बात करने गई? पहली बात इसका जवाब दीजिए। दूसरा, जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विषय आता है तो चन्नी जो है प्रियंका गांधी को ब्रीफ करेंगे और उनसे ब्रीफिंग ले लेंगी। मगर जब महिलाओं को पंजाब में स्थान देने की बात आएगी तो मैं यूपी की हूं। और मुझे यह भी नहीं समझ में आया, हमने तो यह सुना था कि प्रियंका गांधी की ससुराल मुरादाबाद में है, ये मुरादाबाद पंजाब में कब से आ गया? ये भी थोड़ा समझने की बात नहीं है। और जिस प्रकार से क्षेत्र और वर्ग की बात लेकर कहा जा रहा फलाने एक हो जाओ, दूसरे को आने नहीं देंगे, वैसे ही जैसे ममता बनर्जी ने कहा था उत्तर प्रदेश वालों के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते हुए कि ये लोग आ रहे हैं, इनको हम घुसने नहीं देंगे, गुंडे, ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। आज समाजवादी पार्टी उनके साथ, प्रियंका गांधी जी इनके साथ, तो बहुत साफ हो रहा है कि इनकी स्थिति क्या। और उससे ज्यादा दुखद ये क्या नेहरू परिवार उत्तर प्रदेश का था ना कश्मीर का था, जिस उत्तर प्रदेश ने आपको इतना मान सम्मान दिया, इतना ऊंचा स्थान दिया, और उसके प्रति आप इस प्रकार की बात हो रहे हैं, उसमें कर्तव्य ध्वनि करते हुए हर्ष व्यक्त कर रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चरणजीत चन्नी ने बोला, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा उस पर ताली बजा रही हैं, यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन है इस बात के ऊपर। अर्शदीप, इस पर आप, अर्शप्रीत माफ करिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो इनको समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट ये है कि वो यूपी की बेटी है और पंजाब की बहू, ये स्टेटमेंट है। ही शुड गेट हिज फैक्ट स्ट्रेट। और दूसरी बात, ये दलित विरोधी सरकार है जो बीजेपी की है। इनके हजम नहीं हो रही कि क्यों एक दलित सीएम फेस कांग्रेस ने पंजाब में दिया, बिकॉज इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है तरुण चुग साहब, उनका बयान उठा के देख लीजिए। उन्होंने क्लियरली कहा था कि पंजाब में एक दलित सीएम फेस देंगे, और बाद में इन्होंने 360 डिग्री का यू टर्न मारा और कैप्टन साहब के साथ अलायंस कर ली। साहब इनसे पूछिए अगर आज भी उस स्टैंड पे कायम है कि नहीं दलित कार्ड खेलना चाहते थे, कि नहीं इन्होंने यू टर्न मारा। और तीसरी बात साहब, बीजेपी ने किसानों को टेररिस्ट कहा, इन्होंने पंजाबियों को टेररिस्ट और खालिस्तानी कहा, इनके स्पोक्स पर्सन ने कहा, और सुधांशु त्रिवेदी साहब को इस चीज की माफी मांगनी चाहिए। और हमें कंडेम करने से पहले जरा अपने गरिमान में तो झांक के देख लें साहब। इन शोर करती हवाओं से कह दीजिए
कि हमने बड़े तूफानों का आना जाना देखा है। आप जरा आईने में अपनी शक्ल देखिए, उसके बाद चन्नी साहब की बात कीजिए साहब, बिकॉज बीजेपी ने तो चन्नी साहब ने जो कहा कांग्रेस उस पर स्टैंड करती है, ठीक है। अर्शप्रीत, जो चन्नी साहब ने कहा पूरी कांग्रेस उस पर स्टैंड करती है। अर्शप्रीत, जो चन्नी साहब ने कहा कांग्रेस उस पर स्टैंड करती है, दिस इज राइट? चन्नी साहब ने, आप स्टेटमेंट बोलिए, बिल्कुल कांग्रेस जो भी चन्नी साहब ने कहा, आप कह रहे हैं ना उन्होंने सही कहा। मैं पूछो चन्नी साहब ने जो कहा कांग्रेस उस पर स्टैंड करती है, यू से इट? बिल्कुल, मैं तो ये भी कहता हूं कि बीजेपी भी स्पष्ट कर दे जो इन्होंने बिल्कुल नहीं आगे। चन्नी साहब ने सही कहा ना, चन्नी साहब ने सही कहा। चन्नी साहब ने यूपी और बिहार के लोगों के बारे में जो कहा कांग्रेस प्रवक्ता मान रहे हैं कि सही कहा, यही कह रहे हैं आप, और बार बार बोलेंगे आप ये चीज। एक सेकंड अर्शप्रीत, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए, सवाल होता है, जवाब होता है। अर्शप्रीत, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए ना, मैं हम्बल रिक्वेस्ट। अर्शप्रीत, होल्ड ऑन, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। अर्शप्रीत खड़ियाल साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप कह रहे हैं कि जो चरणजीत सिंह चन्नी ने बोला कांग्रेस पार्टी उस पर स्टैंड करती है और आगे वक्त आएगा तो यही बात बोली जाएगी, यही सही बात है, दोबारा बोली जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी मिसलीड और बीजेपी की तो कहानी नहीं है ना, ये बीजेपी की तो कहानी नहीं है ना। मैं तो तोड़ मरोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो तोड़ और मरोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो, अर्शप्रीत इतनी जलेबी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्शप्रीत, बात को खत्म कर दीजिए ना, आप बोल दीजिए जो बात चरणजीत सिंह चन्नी ने बोली, इतनी जलेबी बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। अरे इतना सरल सवाल है, इतना सरल सवाल मैंने किसी से आज तक नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा हूं। जो बात चरणजीत सिंह चन्नी ने बोली कांग्रेस पंजाब की बात करती है और आगे भी उसको रिपीट करेगी, सही है ये बात साहब? बीजेपी को मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूं कि पंजाब को टेररिस्ट कहना, पंजाबियों को खालिस्तानी कहना क्या ठीक है? ये गलत नहीं है। हो गए। और मेजर जनरल यश मोर जो रिटायर्ड है, उनका बयान है कि हर एक जवान वर्दी पहना हुआ किसान है। मैं आपसे गालियां निकाली, कितना सरल सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी आपको बीच में आना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे बीजेपी को जवाब देना चाहिए। ये हालांकि एक बिल्कुल नया युग है जिसके अंदर काम कोई कर रहा है, लेकिन जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता ने, सीएम ने बयान दिया, प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी, लेकिन जवाब सुधांशु त्रिवेदी आपको देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। देखिए अमित जी, जो कुछ आज स्थिति है, जो गति और दुर्गति है कांग्रेस की इस परिस्थिति में, उसके ऊपर पहले मैं एक पंक्ति कह के तब बात शुरू करूंगा। रहीमदास जी का दोहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब दूध फट गया, उसके बाद ये मथने में लगे हैं तो मक्खन नहीं निकलने वाला। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं, फैक्ट के रूप में आईना दिखाना चाहता हूं। पहली बात, इनको किसानों को सबसे पहले खालिस्तानी किसने कहा? रणवीर सिंह बिट्टू, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा। दूसरी बात, जिस आंदोलन में नारा लगा था कि इंदिरा गांधी को ठोक दिया था, कोट एंड कोट ये शब्द, उसके बाद उसका समर्थन करना कांग्रेस की निर्दयता को दिखाता है। तीसरी बात, इन्होंने बार बार दलित सीएम की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अतीब जी से, गुरु नानक ने क्या कहा था? अव्वल अर्राद नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सिख धर्म में कोई ऊंचा नीचा था? जब खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने बिल्कुल नहीं। गुरुओं ने जब पंथ बनाया तो कोई दलित नहीं बनाया था, ये सियासत ने बना दिया। सिखों में दलित, कभी सिखों में दलित नहीं हुआ। कौन कर रहा है? आईना देखिए, सिख धर्म की शिक्षाओं का अपमान, गुरु नानक के विचार का अपमान, गुरु गोविंद सिंह के अमृत चखाने का अपमान, और डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था तो सिखों को मैं जवाब लूंगा। देखिए अर्शप्रीत, आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन मुझे संजीव झा के पास जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा, क्योंकि आप खुद बिहार से आते हैं, आप खुद दिल्ली में विधायक हैं। क्या आपको लगता है ये जो स्टेटमेंट है इसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? क्या आपको लगता है जो बात बोली गई वो स्पष्ट नहीं है? संजीव झा मुझे लगता है कि चन्नी साहब ने जो आज स्टेटमेंट दिया वो बहुत घटिया स्टेटमेंट था, और उससे भी शर्मनाक की बातें थी जब प्रियंका गांधी वाड्रा जी उनकी बातों पर ताली बजा रही थी। प्रियंका जी तो खुद यूपी से आती हैं, उनको तो कहना चाहिए था कि मैं यूपी से हूं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, या बाद में उनको माफी मांग लेना चाहिए था।
या अभी जो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा हूँ, और आपने भी कहा, वो स्टेटमेंट को पोख्ता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ हमारी यही सोच है। तो इसका मतलब कांग्रेस का ये सोच को दर्शाता है, लेकिन ये पंजाब का सोच नहीं है। पंजाब अमन भाईचारे का प्रदेश है, पंजाब सबका स्वागत करता है, पंजाब में सबके लिए जगह है। वही बिहार यूपी के लोग पंजाब के अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, तो चाहे कारखाने में हो, चाहे खेती किसानी हो, सब में बाहर के लोगों ने योगदान दिया है, सब में उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों ने योगदान दिया है। अभी ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप घुसने नहीं देंगे, तो क्या इसका मतलब एक बात तो तय है कि अब पंजाब में इनके लिए उनके पास मुद्दे नहीं हैं। पंजाब के लोग अब इनको पसंद नहीं करते हैं। जिस तरह से पंजाब को कांग्रेसियों ने लूटा है, जिस तरह से पंजाब को बर्बाद किया है, अब लोग बदलाव के लिए वोट करना चाह रहे हैं, नया पंजाब बनाने के लिए वोट कर रहा है। तो ये चन्नी साहब का स्टेटमेंट ये हताशा दर्शाता है। ये आपकी अर्शप्रीत खड़ियाल ये आपकी हताशा जताता है। ये कह रही है आम आदमी पार्टी, सिर्फ बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी गंभीर सवाल खड़े करे हैं। अभी पिछले दिनों प्रियंका वाड्रा मुरादाबाद गई थी, तो वो कह रही थी मैं वहां की बहू हूं। आज चन्नी साहब ने उनको पंजाब की बहू बना दिया कि पंजाबन है ये। क्या आपको लगता नहीं है कि आप यूपी में यूपी की बेटी, पंजाब में पंजाब की बहू हो जाती है, और मुरादाबाद जाती है तो वहां पे भी आप बहू बन जाती है? पॉलिटिकल वॉरफेयर के अंदर सोशल मीडिया के इस जमाने में कौन सी बात छुपती है? ये बात भी सामने आ गई। ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है आप लोगों के लिए? अर्शप्रीत, जवाब। पहली बात तो कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है साहब, ये भावना है साहब, ये भावना है, ये प्यार है साहब, ये भावना है, ये प्यार है। और दूसरी बात, जो बीजेपी के लोगों को मिलता नहीं है, इस वजह से इसका मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने केजरीवाल साहब की बात की, अच्छा किया। आज उनके ही पुराने लीडर कुमार विश्वास साहब ने उनको एक्सपोज कर दिया है और बताया है कि खालिस्तानी लीडर्स और समर्थकों के साथ 2017 में उनकी सांठगांठ थी, उनका सपोर्ट ले रहे थे और चाहते थे कि पंजाब एक आजाद देश बन जाए, और इस आजाद देश के वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इनके खुद के लीडर कह गए। और दूसरा ये भी कहा कि रेफरेंडम 2020 करवाना चाहते हैं वो, ऐसे कि फंडिंग इन्वॉल्व हो सकती है। तो केजरीवाल साहब ने कहा कोई बात नहीं, बनता है तो बनने दो, मैं राज करूंगा उस पे। तो आम आदमी पार्टी का तो साहब ये हाल है। अब दूसरी बात, बीजेपी वाले अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, इनको ये तो पूछ लो कि हरियाणा में जो यूपी और बिहार के लोग हैं, आप उनको प्रायोरिटी क्यों नहीं देते, उनको रोजगार क्यों नहीं देते? आपने जो बिल पास बड़ा इल्जाम दिखाया है कुमार विश्वास के हवाले से, जवाब बनता है। ओके संजीव दा, जवाब की कोशिश की। देखिए, मुझे लगता है एक बात, यहाँ पे मैं आपको पंजाब की बात बता दूं साहब, वो चन्नी साहब है, पंजाब कांग्रेस है, जिन्होंने यूपी और बिहार के लोगों को रोजगार दिया, उनको सेब तो गाली भी दे रही है ना कांग्रेस पार्टी उधर। ओके संजीव का जवाब किया कि उनके संजीव का जवाब मुझे जॉब मिल सके, उनके संजीव ठीक है, मौका दीजिए ना उनको भी, संजीव को भी मौका दीजिए। संजीव अपनी बात को रखिए आप। अर्शप्रीत, मुझे ये लगता है पार्टी नहीं खड़ी थी कि कांग्रेस से तो हमें देशभक्ति की सर्टिफिकेट नहीं लेनी पड़ेगी। अभी पंजाब के प्रधान, कांग्रेस के प्रधान कहते हैं इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं, हम जाके उनके गले लगते हैं, तो आपसे मुझे देशभक्ति की सर्टिफिकेट नहीं लेनी पड़ेगी। रही बात आपने कुमार विश्वास की करी, तो ठीक है, आपने उनकी धर्मपत्नी को राजस्थान लोकसभा आयोग का सदस्य बनाया है, और वो स्टेज के कवि हैं, तो कई बार अगर ठीक से राशि मिले तो बात कुछ भी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बात सच थी, तो जब इनको कहा गया ये बर्दाश्त कैसे कर लिए? कोई भी देशभक्त बर्दाश्त नहीं करता। ये चुनाव के समय में बातें कैसे आ रही है? तो ये सब समझता है कि बातें कहां से आ रही है और कैसे आ रही है, कैसे फैलाया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि पंजाब के लोगों ने अब मन बना लिया है कि कांग्रेस को समूल नष्ट करना है। जो एक बड़ा जीरो पहले दिल्ली में दिया था, अब बारी पंजाब की है। पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बने, भगवंत मान यहाँ का सीएम बने, ये मन बनाकर बैठे हुए। और तभी मैंने आपको पहले कहा कि ये हताशा भरा बयान है। जब जमीन खिसक रही है, कभी कहते हैं केजरीवाल काले हैं, कभी कहते हैं कि जी हम बिहार यूपी। अरे आप अगर मान लीजिए आप अरविंद केजरीवाल के विरोधी हैं, अगर केजरीवाल जी को बिहार यूपी के लोग वोट करेंगे, तो आप कहेंगे कि हम बिहार यूपी वालों को घुसने नहीं देंगे। जवाब ठीक है अर्शप्रीत, जवाब अर्शप्रीत 40 सेकंड में जवाब। वो कह रहे हैं आपकी हताशा है जो आप मैं जवाब देता हूं साहब। इनको बड़े स्पष्ट सवाल पूछे मैंने। साहब कुमार विश्वास इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर रहे हैं, इनके सीनियर लीडर रहे हैं, केजरीवाल साहब के नजदीकी रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने सवाल पूछा सूरजेवाला साहब ने कि आप क्या केजरीवाल साहब क्या आप चाहते हैं कि पंजाब के टुकड़े टुकड़े हो?
आप चाहते हैं कि पंजाब अलग हो जाए, आप हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहते हैं। और क्या इमरान खान को बड़े भाई बताओ, जो मॉड में सब जानता है, आपसे सर्टिफिकेट क्या आपका कोई रोल था जो हाल ही में पंजाब में के लोग जानते हैं? क्या आपका कोई इसमें कनेक्शन था, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी? बिकॉज आपके खुद के लीडर ने एक्सपोज किया है कि आप खालिस्तानी समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे थे, उनका सपोर्ट ले रहे थे। और जहां तक साहब इन्होंने सिद्धू साहब की बात की, सिद्धू साहब की वजह से करतारपुर कॉरिडोर खुला, लाखों करोड़ों सिखों की मन्नत पूरी हो सकी। और जहां तक मोदी साहब की बात है, वहां पे अनअनाउंस पहुंचते हैं, उनको जन्मदिन विश करते हैं, उनके गले लगते हैं। ठीक है, जवाब ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, पठानकोट अटैक होता है, जवान शहीद होते हैं। सुधांशु जवाब। मोदी साहब वहां जाके देखिए, उदित राज भी मेरे से जुड़े हुए, सुधांशु जी गले लगते हैं नवाज शरीफ जी के। देखिए, अभी अर्शप्रीत ने 2-3 बातें बहुत आपत्तिजनक आवेश में बोल दी। इनका रिमाइंड करके देखिए, इन्होंने कहा यूपी बिहार वालों को नौकरी दी। अब इनका लहजा देखिए जैसे कोई खैरात बांट रहे थे। आपको कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के बिहार के लोगों ने भी आकर यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना बिल्कुल नहीं, गलत और कह रहे हैं, मिलकर एक बिल्कुल गलत कह रहे थे बीजेपी हमने यूपी बिहार वालों को नौकरी दी। आप रिवाइंड करके देखिए, अर्शप्रीत लेट बीजेपी एमपी मेक हिज पॉइंट। अर्शप्रीत अपने टाइम पे बोलिए, बीजेपी एमपी बीच में नहीं बोल रहे थे। निवेदन है मेरा, बोल गए कि भाई करतारपुर कॉरिडोर सिद्धू की वजह से खुला। सिद्धू तो एक राज्य सरकार में मंत्री हैं, भारतीय संविधान के अनुसार विदेश का विषय तो राज्य से कोई संबंध ही नहीं रखता है। तो ये सिद्धू ने कैसे खुलवा दिया, ये बता दें। मतलब वो बाजवा का एहसान मान रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि वो पाकिस्तान का जनरल का एहसान है। वो तो मानते हैं सिद्धू, उसने हम पे खोल दिया। अब तीसरी बात मैं कहता हूं, देखिए पंजाब और उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या गहरा आत्मीय आध्यात्मिक संबंध था, उसको कैसे लांछित किया। आज ही चन्नी गए थे, चन्नी साहब वाराणसी में संत रविदास जी के मंदिर पे मत्था टेकने। संत रविदास कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ के थे? पटना के, बिहार के। तो भाई ये बताइए, आपके श्रद्धा के 2-2 केंद्र बिंदु जिस भूमि से आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, और उसके बारे में आप इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। एक बार फिर पंजाब की महान परंपरा का अपमान है, जबकि हकीकत ये थी कि महाराजा रणजीत सिंह ने, जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया था, स्वर्ण मंदिर पे जितना बड़ा छत्र चढ़वाया था, उतना ही बड़ा काशी विश्वनाथ पे स्वर्ण चढ़वाया था। बाद में वो मुगलों ने उसको वो लूट लिया, वो एक अलग बात थी। परंतु यह दर्शाता है कि कैसा सम्मान और आत्मीय संबंध था, और यह दर्शाता है चंद वोटों के लिए कितना घटिया स्तर तक जाकर एक दूसरे को लड़ाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का प्रयास हो रहा है। ये पंजाबियत, पंजाब की परंपरा, सिख धर्म की परंपरा, सिख धर्म की मान्यताओं, सबका उपहास उड़ा दो, सबकी धज्जियां उड़ा दो कि किसी तरीके से हमें एक राज्य में सत्ता मिल जाए। ओके, मैं उदित राज मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करता हूं। उदित जी, हालांकि आपका वीडियो उतना क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके पास जाना चाहता हूं। आज तो आप दुखी होंगे, प्रियंका गांधी ने जिस विषय पर ताली बजा दी, चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बात कही, उस पर आप दुखी होंगे या फिर आप खुश हैं कि ठीक बयान दिया, आगे भी देना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो उदित राज, सबसे पहले मेरा आग्रह यह है कि 3 लोगों से कई बार आपस में बातचीत कराया, और मैं चौथा बैठा देख रहा हूं इतने देर से। चलो इतने देर से सही, जब आपको बुलवाना नहीं होता तो न बुलाया करे। चलिए आपके प्रश्न पर मैं आता हूं। आपका वीडियो ठीक नहीं आ रहा था उदित जी, आपका वीडियो ठीक नहीं आ रहा था, लगातार खराब आ रहा था, ऑडियो भी गड़बड़ आ रहा था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं जवाब देता हूं आपको। जो चन्नी जी ने कहा वो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ इशारा था। अरविंद केजरीवाल जी ने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि हिंदू यहाँ पर असुरक्षित महसूस करता है, तो डिबेट उस पर होना चाहिए। चन्नी जी ने जो कहा कि यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोग, यूपी बिहार के लोगों को अपना प्रचार के लिए यहाँ ले आ रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ नहीं है, उनके बारे में कहा था। और ये बात सच है कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के स्टाइल पर, मोदी जी जब जाते हैं अमेरिका तो यहाँ से पहले लोग टिकट कटा के पहुंच जाते हैं, मोदी 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 करते हैं। वही स्टाइल इस समय अरविंद केजरीवाल जी ने अपनाया था। इसको चन्नी जी ने कहा था। दूसरी बात है कि बीजेपी ने कहा था कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए।
तो पर सिखों में दलित कहाँ होता है उदित जी? उदित जी, सिखों में दलित कहाँ होता है? गुरु ने जब पंथ बनाया था तो दलित कहाँ बनाया था? नहीं, बिल्कुल। अरे क्या आप अरे आपका ज्ञान कितना कम है भाई। सिखों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, रिजर्वेशन होता है, रिजर्व सीटें हैं। पर गुरु ने जब पंथ को बनाया था तो क्या दलित बनाया था? गुरु ने जब पंथ को बनाया था तो सिखों में दलित बनाया था क्या? क्या बात करते हो? रिजर्व सीटें नहीं है, सुरक्षित सीटें यहाँ पर नहीं है। अरे सुरक्षित सीटें होंगी, वो तो इंसानों ने बनाई है ना। मैं गुरु की बात कर रहा हूँ। क्या बचपना वाली बात आप करते हैं भाई? ये जाति तो है ही है, यहाँ पर मजहबी है, मतलब सिखों में भी जाति है, आप कह रहे हैं? अरे कौन कहता है यार? आप पहले पढ़ लीजिए। नहीं, सिखों को भी आप जाति में बांटना चाहते हैं उदित राज जी? आप सिखों को भी जाति में बांटना चाहते हैं जहाँ जात होती नहीं है? आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। अरे संविधान की बात नहीं है, ये गुरु की बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिखों में कौन सी जाति होती है? सिखों में कौन सी जाति होती है? पहले हिंदुओं को जाति में बांट दिया, अब सिखों को जाति में बांटना चाहते हो आप लोग? बीजेपी से सुपर प्रवक्ता बनना चाहते तो बीजेपी ने क्यों? मैं देश का प्रवक्ता हूँ और देश का ही प्रवक्ता रहना चाहता हूँ। मैं महाभारती की बात करता हूँ। हिंदुओं को तो जात में बांट दिया, हिंदुओं को सैनी, मौर्य, जाट, ब्राह्मण, गुर्जर और कुछ बचा है? दलित, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, सब में तो बांट दिया। अब सिखों को भी इसी जात में बांटना चाहती है कांग्रेस पार्टी। आप मुझे बताइए, जब गुरु ने पंथ को बनाया, उदित राज जी, मेरा निवेदन आपसे ये है, सवाल ये है, क्या करते हो भाई? जब गुरुओं ने पंथ को बनाया तो कौन सी जात होती थी? सिखों में कौन सी जात होती थी, बताइए ना। ये आप एंकर की तरह बिहेव कर रहे हैं। एंकर की तरह ही सवाल कर रहा हूँ, फैक्ट्स पे उदित जी, फैक्ट्स पे सवाल कर रहा हूँ मैं। उदित जी, फैक्ट्स पे सवाल कर रहा हूँ मैं। अरे भाई जवाब तो लो। हाँ बिल्कुल दीजिए, तो पहले ले लो, बताइए। अरे भाई, जो सुरक्षित सीटें हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, ये जाति नहीं है तो क्या है भाई? दूसरी 32% दलित का यहाँ पर ये सर्वे सेंसस में ये जाति नहीं है तो क्या है भाई? बीजेपी ने पहले कहा था कि दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछा हूँ, जब गुरुओं ने पंथ को बनाया तो क्या? भाई आप छोड़ो यार, आप जो सच्चाई धरातल की उससे बात करो। ठीक है, आज चुनाव हो रहा है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं देखिए, जो बात उदित राज जी कह रहे हैं, उदित राज सुनिए, उदित राज सुन लीजिए, उदित जी सुन लीजिए। उदित राज जी, यही समस्या है, भारतीय संस्कृति का इतना अपमान होता है। 40-50 सेकंड बोलेंगे सुधांशु त्रिवेदी, फिर आप बोलिएगा। उदित राज जी, संविधान के अपमान की बात कही तो मैं नम्रता से कह देना चाहता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें सिख एससी नहीं थे। ये बाद में नेहरू जी ने अपने समय में यूज करवाया। और आप, मेरी जानकारी के अनुसार, आप तो स्वयं बौद्ध मत को मानने वाले हैं, वो तो समानता की बात करते, उसमें एससी नहीं होते। ये बीपी सिंह ने 1990 में एक्ट किया प्रेसिडेंशियल तो जो हमारे मत संप्रदाय, ऐसी परंपराएं थी जो समानता की थी, उनको भी जातियों में बांट दो। मैं क्या कहूँ? ये बताइए, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, क्या उसमें सिख एससी थे? नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान हुआ। ये नेहरू के जमाने में ऐड हुए और बौद्धों को एससी में ऐड किया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में। तो जो समानता के आंदोलन थे उसमें भी जातिगत विखंडन पैदा करने का एक गंभीर मामला है। उदित राज जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप IRS ऑफिसर रहे हैं, आप लंबे दलित चिंतक रहे हैं। ये देश के, ये राजनीति से ऊपर उठने की बात है। इसलिए जब आप सिख में दलित, सिख में दलित, सिख में दलित कहते हैं तो गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 पारों को 5 अमृत चखाया था। 5 अलग अलग जाति के थे ना, खत्री, नाई, खजी, जीवर, और 5 अलग अलग राज्यों के थे। एक लाहौर के थे, एक मेरठ के थे, एक पुरी के थे, एक बीदर के थे, एक शायद नासिक के थे। कहीं उन्होंने ना क्षेत्रवाद किया था, ना जातिवाद किया था। मगर आज पंजाबी वर्सेस यूपी, आज दलित वर्सेस सवर्ण, क्या कर रहे हैं सिख धर्म के अंदर आप? मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो कोई भी व्यक्ति जाकर आज चेक कर सकता है। आज के जमाने में फैक्ट छुपाना आसान नहीं है, कोई जाके चेक कर ले। ये सुधांशु जी को लगता है मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हुआ, हो सकता है इसके वजह से पकड़ाने में आ गए हूँ। 1950 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला हुआ था कि जो सिख शेड्यूल कास्ट है उन्हें रिजर्वेशन का लाभ देना चाहिए, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सहमति थी। एक बात। दूसरी बात है कि संविधान ये इवाल्व होता है, बहुत सारी चीजें संविधान में नहीं थी। हिंदू कोड बिल नहीं पास हो पाया था बाबा साहब के बाद में, इसीलिए बाद में पास हुआ।
तो क्या बातें करते हैं बचपना जैसे। संविधान इवॉल्व करता है, डेवलप होता है, चेंजेज होते रहते हैं सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। क्या बच्चों की बात करते हो? अरे भाई आप बच्चों की बात कर रहे हैं। क्या गुरु गोविंद सिंह के अनुसार जातियां थी? बोलिए, गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह के अनुसार जातियां होनी चाहिए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। भगवान बुद्ध के अनुसार जातियां होनी चाहिए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। We are discussing your politics. We are discussing politics. यही बात That's the point. कांग्रेस नेता ने बोला हम पॉलिटिक्स की बात करें, इसीलिए पॉलिटिक्स में हम जात को बांटना चाहते हैं। उदित राज एक थियोक्रेसी नहीं है। उदित जी एक सेकंड। उदित जी डेमोक्रेसी है। उदित जी बिल्कुल डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सब अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन आज आपने बहुत सही बात बोली। आपने बोला देखिए गुरु ने तो नहीं बनाया था, आपने भी माना कि गुरु ने तो पंथ में कोई जात बिरादरी नहीं बनाया था, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से हमने करा ऐसा, और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। तो पॉलिटिक्स की वजह से ही पंजाब में रह के यूपी और बिहार के भाइयों को गाली दी गई, पॉलिटिक्स की वजह से ही ना। ये बात तो स्पष्ट हो जाती है ना। अब आपने तो खुद एक्सेप्ट करी। गाली नहीं दी गई है। ये अरविंद केजरीवाल जी पैसा देके ढो ढो करके लोगों को लेकर के आते हैं प्रचार करने, उनको बंद किया जाना चाहिए। ये सब लोभ लालच देकर के वहां से आते हैं। केजरीवाल जी इतना झूठे व्यक्ति हैं कि कहते हैं कि 4 दिन में 21 लाख मिस कॉल आए। अगर 15 सेकंड की दर से एक मिस कॉल का टाइम कैलकुलेट किया जाए तो 22-23 हजार से नहीं होता। ये साइंटिफिक आपकी बात लगती है थोड़ी, लेकिन उस पर जरा ले लेते हैं संजीव जाकी। यहाँ इतना झूठा व्यक्ति चन्नी जी ने उनके लिए कहा था कि ऐसे जो भाड़े पर लाए जा रहे हैं। अरे तो केजरीवाल को डायरेक्टली बोलते ना, यूपी बिहार को क्यों लपेट दिया? केजरीवाल तो यूपी बिहार से है नहीं, तो हरियाणा से है। केजरीवाल के डायरेक्टली नाम लेना जरूरी है क्या? अरे कमाल की बात करते हैं संविधान। नहीं, केजरीवाल को आपको बोलना था तो अरविंद केजरीवाल को आप बोलते। अब आपको कुछ संजीव झा को बोलना होगा तो संजीव झा को बोलेंगे ना। ऐसा है कि केजरीवाल जी को बोले तो और जो अपने भाड़े के लोग ले आ रहे हैं उनको दोनों संजीव झा खरीद करके ले भाड़े के लोग लेके आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये कह रहे हैं, और भी बड़ी सारी ऑब्जेक्टिव साथ में लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत उदित राज जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये भी अपमान है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बिकाऊ नहीं है। और कोई सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए उदित जी, सुन लो मेरी बात सुन लो। आपने बोला, आपके बीच में नहीं बोला। सुनिए ना, 40 सेकंड सुन लीजिए। इतनी हताश क्यों हो रहे हैं आप लोग? पूरी कांग्रेस हताश हो गई है पंजाब में। मैं कोई अरविंद केजरीवाल बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर नहीं आए हैं। बिहार उत्तर प्रदेश के लोग रोजी रोटी की तलाश में पंजाब आए। पंजाब के विकास में, पंजाब के पर कैपिटा इनकम बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा, और सब भाईचारे के साथ यहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ किसी तरह का फीलिंग नहीं है कि बिहार यूपी के लोग हैं, पंजाब सबका स्वागत करती है, पंजाबियत सबको पसंद करती है। अब आप नफरत के बीच यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि आप हताश हैं। आपकी पंजाब की भी जमीन खिसक गई है, आपकी लूट एक्सपोज हो गई है। आपने जो पंजाब को बर्बाद किया, अब पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। तो अपनी हताशा में आप बिहार के लोग बनाइए। बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोग बिकाऊ नहीं है। माफ कीजिए, मैं बिहारी हूँ और गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। किसी बिहारी पर ऐसी बात बोलने की हिम्मत न रखिए आप। बिहार के लोग स्वाभिमानी है, उत्तर प्रदेश के लोग स्वाभिमानी है। इस तरह की हल्की बातें ना करें जी आप। अरे आप सुन लीजिए, मैं भी यूपी बिहार का हूँ, तो आपको भी तो गाली कहीं का आप हो सकते हैं। अरे भाई कांग्रेस की सोच ये चुप हो जाए ना आप। अमीर जी आप चाहते कि सही डिस्कशन हो, ये चुप हो जाए। मैं अब बीच में संजीव झा चुप है। लेकिन उदित राज जी आपने तो खुद बोला मैं यूपी का बिहार का हूँ, तो ये तो आपको भी गाली पड़ रही थी और उस पर ताली बज रही थी। अरे मेरा तो आपको भी हुआ होगा। अरे आप रोए तो नहीं थे आप जाकर? अरे आप सुन तो लीजिए भाई, इसलिए मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। मुझे खुशी हुई कि चन्नी जी ने ये जो लोगों को पैसा दे ट्विटर पर आपके ट्विटर पर इस समय हमें बोलने नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूँ। उदित राज जी आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उदित जी आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है ट्विटर पे। मुझे एक व्यक्ति ने ट्वीट करके बोला कि उदित जी रो रहे थे जब ये बात बोली गई। कुछ भी कर सकता है कोई, न्यूसेंस हो गया। ये तो मतलब है कि ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ट्विटर में कोई कुछ लिख दे, अलग बात है। लेकिन भाई मेरे दोस्त अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी जी का मैं बड़ा इज्जत करता हूँ। ही इज इंटेलेक्चुअली वेरी साउंड पर्सन
and he is an intellectual. I just want one question: is that what happened to the promise of making a chief minister or projecting a Dalit as a chief minister in Punjab? क्या हुआ? दलित प्रेम खत्म हो गया है क्या इनका? पंजाब में मुख्यमंत्री देने वाले थे दलित का, विजय सापला जी का इस्तीफा दिला दिया, उन्हीं को डिक्लेयर कर दिए होते कम से कम। इतने ज्यादा ये लोग झूठ बोलते हैं। नंबर 1 झूठे मोदी जी, नंबर 2 ये केजरीवाल जी। तो सब झूठे लग रहे हैं। आप ही की पुरानी पार्टी है ये बीजेपी, और सब आपको झूठे ही नजर आ रहे हैं इस समय। केजरीवाल और सच्चा कौन दिख रहा है? अच्छा, मैं ये भी जान रहा हूँ, सच्चा कौन दिख रहा है? एक सेकंड सुधांशु जी, सच्चा कौन दिख रहा है आपको? अरविंद केजरीवाल झूठे, नरेंद्र मोदी झूठे, तो सच्चा कौन है? सच्चा कौन है? कांग्रेस है, हम लोग हैं। जब 100 साल की पार्टी देखिएगा, कांग्रेस में कौन सच्चा है? अश्विनी कुमार सच्चे हैं क्या? मेरी एक कोई गलत कहीं भी असत्य काम किया हूं, असत्य बोला हूं, असत्य, कोई इंक्वायरी मेरी कर सकता है। अरे कोई इंक्वायरी आपकी क्यों करेगा? आपकी इंक्वायरी क्यों करेगा? आपकी इंक्वायरी की तो बात ही नहीं है। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग सच्चे हैं, लेकिन अश्विनी कुमार भी कांग्रेस से निकले, वो भी सच्चे हैं। वो कहते हैं पार्टी में अब किसी की सुनवाई नहीं होती, अब ये पार्टी पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही है, तो वो भी तो सच्चे ही होंगे। ये वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो सच्चे ही होंगे। ये वक्त का हेरा फेरी है। 70 साल लगा, 60 साल लगा बीजेपी को, अब 4-10 साल में ये भी निपट जाएंगे। कांग्रेस कितने साल में निपट जाएगी बीजेपी? निपट जाए, ये भी निपटेंगे जल्दी। कितने टाइम में? 2 ही आदमी की तो पार्टी रह गई, कोई कैडर। मोदी जी, अमित शाह की पार्टी तो रह गई, और किसकी पार्टी रह गई भाई? नहीं, आपने क्या बोला कि ये बीजेपी अब कितने साल में निपटेगी? 30 साल में? नहीं, 2-4 साल में, 10 साल में निपट ही जाएगी, और दोबारा लौट के नहीं आएगी। दोबारा लौट 10 साल तक बीजेपी निपट जाएगी। आने वाले 10 साल में हम 2022 पे खड़े हैं, 2032 तक बीजेपी निपटेगी, यानी 2032 तक कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहा भाई, जबरदस्ती कर रहे हो। अरे अभी तो बोला आपने 10 साल तक नहीं आएगी। अभी तो बोला आपने कि 10 साल तक नहीं आएगी। अरे नहीं। अच्छा ठीक, अरे ठीक है, कई बार हो जाता है उदित जी, सत्य निकल जाता है बातों में। आपने हंसी मजाक कर लिया। अरे हंसी मजाक मैं कर रहा हूँ। ओके सुधांशु जी। देखिए, अभी हास्य विनोद में उदित राज जी ने एक बात बोल दी, विजय सापला जी का नाम ले लिया। विजय सापला जी क्या थे? पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, दलित समाज से आते हैं, हमने अध्यक्ष बनाया था। और आपकी पार्टी का अध्यक्ष कौन है? जो गाहे बगाहे चन्नी जी का जहां तहां अपमान करते रहते हैं, और ये बात जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। हाँ, दूसरी बात, जिन्होंने केजरीवाल जी की बात कही, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार केजरीवाल जी भी IAS ऑफिसर थे, और उदित राज जी भी। उदित राज जी उनसे कहीं बेहतर और सक्षम IAS ऑफिसर थे, इन्होंने ज्यादा केसेस हैंडल किए थे इनकम टैक्स के और केजरीवाल जी के मुकाबले। मगर कांग्रेस ने ही अपने कंधे पे चढ़ा के केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया था, और उसके बाद केजरीवाल जी को महिमा मंडित किया था। और एक धारणा तो ये भी है, एक थ्योरी तो ये भी है कि केजरीवाल जी को बढ़ाया इसलिए गया था कि बीजेपी को इस तरह कमजोर किया जा सके। तो आज जो केजरीवाल जी हैं, वो आपे का बनाया हुआ, आपे के लिए भस्मासुर बन के खड़े हुए हैं। तो अब आप अपने ही भस्मासुर के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि कर्म आपके सामने आ ही जाते हैं। इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अब उदित जी भी मुस्कुराकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़िए। नहीं, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। संजीव झा भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन संजीव झा बातों अच्छा ठीक है, उदित जी आप बोलिए। उदित जी आप बोल लीजिए, आप भी वरिष्ठ है, बोल लीजिए। रामलीला मैदान में जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था, ये सुधांशु जी सही बात कर रहे हैं। इनके ट्रैक रिकॉर्ड इनकम टैक्स का निकाल लीजिए, और मेरा कोई काम नहीं किया इस आदमी ने इनकम टैक्स में। वहां भी इस तरह का ड्रामा करना, वो फाइलें सब बोलती हैं, डिस्पोजल केसेस का बोलता है, टैक्स को कितना पकड़ा है बोलता है। आई हैव ब्रिलियंट ट्रैक रिकॉर्ड्स, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग। कोई काम नहीं किया, यही एनजीओ चलाते थे। ये तो कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से सिकहा टूट गया। ये तो ये विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, RSS और कोयला घोटाला, G2 स्पेक्ट्रम सब मिलाकर के सुधांशु त्रिवेदी जी ने मदद कर दिया। रामलीला मैदान में खाना पीना खिला दिया, आंदोलन वहां से बढ़ करके। वरना ये आदमी एनजीओ के आदमी थे, एनजीओ के से कुछ नहीं थे, और बस कहते हैं कि चांस फैक्टर, लक फैक्टर। बाकी ये बी टीम है बीजेपी के, और
ये आप इनके बस का था कि रामलीला मैदान में क्राउड को इतने दिनों तक 9 दिनों तक खाना खिलाना, क्राउड देना, आदमी देना इनके बस का था? इनके बस का तो 100 का नहीं था। ये हमारे दोस्त सुधांशु जी के साथियों ने ये सब बनाया था। चलिए अब आप दोनों एक दूसरे के पुल पट्टी खोल रहे हैं। संजीव झा इस पर, अब वो संजीव झा इस पर जरूर कुछ कहना चाहेंगे। सुधांशु जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए बस बस उड़ते, आप कह रहे हैं कि इन्होंने खड़ा कर दिया। इंटरेस्टिंग है ये अपने आप में चर्चा, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक कॉमन दुश्मन है इस समय बीजेपी और कांग्रेस के, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन संजीव एक बात बताइए, क्या आपको लगता है, आप मुस्कुरा इसलिए भी रहे हैं कि कांग्रेस ने खुद एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है, क्योंकि यूपी और बिहार के बड़े सारे लोग बड़े वोटर्स होते हैं पंजाब के अंदर, उन वोटर को जरूर गुस्सा आएगा। देखिए अभी आप दोनों प्रवक्ता, हालांकि सुधांशु जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। आपने सुधांशु जी को भी सुना और आपने उदित जी को भी सुना, मैं बरसों से जानता हूं उदित जी को भी। आप देखिए इन दोनों को, आप अगर कोई दर्शक सुन रहा होगा समझ में आ गया होगा कि इन दोनों को समझने में गलती हुई कि ईमानदार आदमी से हम टकरा रहे हैं, और जब वो ईमानदार आदमी सामने आया तो दोनों अब धराशायी हो रहे हैं। और सुधांशु जी कह रहे हैं कि सुधांशु जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बढ़ाया और उदित जी कह रहे हैं नहीं बीजेपी ने बढ़ाया। तो एक बात आप समझिए कि जो अभी उदित जी कह रहे थे कि वो एनजीओ चला रहे थे, मतलब ये है कि एक व्यक्ति आईआईटी और आईआरएस की नौकरी छोड़ करके देश सेवा के लिए एनजीओ का काम शुरू किया और करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, और उसके बाद जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनका आज नींद हराम है, चाहे वो इस पाले के लोग हों या उस पाले के लोग हों। आप साबित करते रह जाइए कि अरविंद केजरीवाल किस टीम के लोग हैं, आपके टीम के हैं या आपके टीम के हैं। अरविंद केजरीवाल इस देश के निर्माण का प्रण लिया है, और जो दिल्ली में उन्होंने दिल्ली मॉडल इजाद किया उससे राष्ट्र मजबूत हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है, मैं माफी चाहता हूं, आखिर में आपके बाद अर्शप्रीत नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिलहाल आर पार को यहीं क्लोज करते हैं। लेकिन आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि वोट के नाम पर हमने देखा कई बार जातियों में बांटते हुए, लेकिन प्रदेशों में बांटते हुए ये इंसिडेंट पहली बार है, लेकिन ये देश के लिए, भारतवर्ष के लिए सही नहीं है। नमस्कार।